दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार जारी। केजरीवाल के स्नातन दांव पर सियासत। बीजेपी ने केजरीवाल को कहा चुनावी हिंदू। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल हिंदू और सनातन विरोधी। चुनाव आते ही पुजारियों ग्रंथियों की याद आई। दिल्ली में पोस्टर वॉर तेज। आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर, पूछा बीजेपी का सीएम कौन। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। जेपी नड्डा दिल्ली में चुनाव तैयारियों का ले रहे जायजा। बीएल संतोष के साथ कई नेता मौजूद। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह 11 जनवरी को लेंगे पहली बैठक। दिल्ली के झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ अमित शाह करेंगे संवाद। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मिलेंगे। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। ट्वीट कर कहा, अहम मुद्दों पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली में केजरीवाल की होगी जीत, गठबंधन होता तो अच्छा होता। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, कांग्रेस में भी मैदान में है, लेकिन महाराष्ट्र में बैठकर दिल्ली में क्या हो रहा है इसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस के कई बड़े ऐलान। बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, चुनाव के समय ही ये सारी घोषणाएं की। नीरज कुमार ने कहा, कांग्रेस शासित प्रदेशों में से क्यों लागू नहीं किया जा रहा। चुनाव के समय कांग्रेस को महिलाएं याद आती हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का ट्वीट, धिक्कार है उस राजा पर जो खुद शीश महल में ऐश करे और जनता को ऐसी जिंदगी दे। दिल्ली की बवाना विधानसभा को लेकर स्वाति मालीवाल ने बोला हमला। कहा, सड़कों पर बहते सीवर की ऐसी बदबू की इंसान सांस न ले पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। सम्मेलन में 70 से ज्यादा देशों के 3000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विकास में अपने योगदान पर कर रहे चर्चा। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलेगी और 3 सप्ताह तक कई टूरिस्ट प्लेसेस तक जाएगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, दुनिया में भारत का बज रहा डंका भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मेड इन इंडिया फाइटर जेट बन रहे हैं। भारत का हर सेक्टर आसमान छूने को बढ़ रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के मेघालय और ओडिशा के दौरे पर। राष्ट्रपति मेघालय में ICAR की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगी। साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देंगे। थोड़ी ही देर में देश के 12 शहरों में कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जीएसटी के आतंक पर करेंगे खुलासा। यूपी के सीएम योगी के समर्थक ने मुंबई में लगाए पोस्टर। सीएम योगी की फोटो के साथ बांग्लादेशी रोहिंग्या को देश छोड़ने का फरमान। आज प्रयागराज जाएंगे यूपी के सीएम योगी, वहां कुंभ का करेंगे दौरा। इस दौरान साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी उच्च स्तरीय बैठक कर महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। घाटों की सफाई, टेंट सिटी की व्यवस्था, सड़कों, बुनियादी ढांचों की प्रगति शामिल। सीएम योगी संत समाज से बातचीत कर उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को सुनेंगे। महाकुंभ आयोजन संतों से संवाद को माना जा रहा अहम। समलैंगिक विवाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। समलैंगिक शादी की कानूनी मान्यता को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा।
5 जजेस की बेंच ये तय करेगी कि कानूनन मामले पर दोबारा सुनवाई की जरूरत है या नहीं। 17 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया था। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट आप विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। मकोका के तहत गिरफ्तार बालियान पर गैंगस्टर कपिल सांगवान से संबंध होने का आरोप है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने पर सदस्यता छीने जाने को सुनील ने चुनौती दी है। इसरो स्पेसएक्स मिशन पर भेजे गए 2 उपग्रहों की आज डॉकिंग का प्रदर्शन करेगा। पहले डॉकिंग की ये प्रक्रिया 7 जनवरी को होनी थी। 30 दिसंबर को पीएसएलवी C-60 के जरिए स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ में 6 की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। घायलों में 6 की हालत गंभीर है। वार्षिक वैकुंठ दर्शन के लिए टोकन लेने की होड़ के दौरान भगदड़ मची। तिरुपति देवस्थानम ने वैकुंठ एकादशी के लिए 1,20,000 फ्री टिकट देने का ऐलान किया था, जिसके लिए काउंटर के अचानक खुलने पर अफरा तफरी मच गई। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया। आज तिरुपति के आर.एन. रुइया अस्पताल पहुंच सीएम घायलों से मुलाकात करेंगे। तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष बी.आर. नायडू ने अस्पताल पहुंच घायलों का हालचाल जाना। उम्मीद से ज्यादा भीड़ की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। पीएम मोदी ने तिरुपति भगदड़ पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी घटना पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर राहुल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स, सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और कोल इंडिया के एक्सपर्ट जुटे। सभी को उम्मीद है कि जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। रेस्क्यू टीम ने खदान से हालांकि एक शव को बाहर भी निकाला। बाल बचे आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पटना के सरकारी आवास में गाड़ी पर बड़ा पेड़ गिर गया और निजी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह सुबह पूरे परिवार के साथ जिस जगह पर टहलते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उसी के पास पेड़ गिरा। थोड़ी ही देर के लिए अफरा तफरी भी मची। परिवहन के क्षेत्र में अडानी ग्रुप की एक और बड़ी छलांग। S&P ग्लोबल लिस्ट में टॉप 10 रैंकिंग में शामिल। पोर्ट और परिवहन के क्षेत्र में दुनिया की शीर्ष 10 कंपनियों में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का आया नाम। अडानी की ये कंपनी पिछले साल इस समूह में शीर्ष 15 कंपनियों से ऊपर थी। लगातार दूसरे साल एपीसेस ने पर्यावरण आयाम में भी नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। अडानी की इस कंपनी ने पारदर्शिता, रिपोर्टिंग, मटेरियलिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सिस्टम उपलब्धता और कस्टमर रिलेशन सहित सामाजिक शासन और आर्थिक आयामों में कई पैमानों में उच्चतम स्कोर हासिल किया है। ग्राहक सेवा के मामले में मुंबई हवाई अड्डा भारत का पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बना। मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे को ग्राहक अनुभव के लिए स्तर 5 मान्यता दी गई है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने यह सम्मान दिया। अडानी समूह देखता है मुंबई एयरपोर्ट का रखरखाव। इस मौके पर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक जीत अडानी ने कहा, मुंबई हवाई अड्डे को ये सम्मान मिलना गर्व की बात है। ये उपलब्धि न सिर्फ हमारी प्रगति को बताता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि मुंबई हवाई अड्डा ग्राहकों को उच्च स्तर की सेवा भी देता है, जो हवाई अड्डों को और बेहतर बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी। लोग कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे। दिल्ली का तापमान 5 डिग्री तक पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। वाहनों की रफ्तार भी थमी। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी। तापमान गिरने के चलते डल झील की सतह जमती हुई नजर आई। घाटी में ठिठुरन बढ़े। चंडीगढ़ में ठंड का प्रकोप। शहर में छाई हुई कोहरे की परत। भीषण सर्दी से कांपने पर मजबूर हुए लोग। असम में भी जबरदस्त सर्दी का सितम। शीतलहर के चलते शहर में छाया कोहरा। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही। कानपुर में ठंड का कहर है। शहर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम है। हरियाणा में भी भीषण सर्दी का प्रकोप। कई शहरों में छाया घना कोहरा। दिन में भी गाड़ियों में लाइट जलाने पर मजबूर लोग। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी। पूरे प्रदेश में चल रही शीतलहर। लगातार गिर रहा पारा।
जम्मू में घने कोहरे ने अस्त व्यस्त कर दिया है जनजीवन, विजिबिलिटी बेहद कम। श्रीनगर में हिमपात और शीतलहर का प्रकोप जारी, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। मुंबई में कोहरे की छाई हुई मोटी परत, रेल परिचालन पर कोहरे का असर। चंडीगढ़ में शीतलहर का सितम, शहर में छाई धुंध, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सर्दी से लोग बेहाल, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। आगरा में भी कड़ाके की ठंड जारी, तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर। यूपी के मुरादाबाद में भी ठंड का सितम, शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। देश में एचएमपीवी वायरस का बढ़ता जा रहा खतरा, मुंबई में एक 6 महीने की बच्ची में एचएमपीवी का मामला सामने आया। डॉक्टर्स का दावा, एचएमपीवी का बच्चों बुजुर्गों पर ज्यादा खतरा, लेकिन ये कोविड जैसी महामारी का कारण बनने की संभावना नहीं। मशहूर फिल्म लेखक, कवि और फिल्म मेकर प्रीतिश नंदी का 73 साल की उम्र में निधन। प्रीतिश नंदी ने चमेली, प्यार के साइड इफेक्ट्स, जस्ट मैरिड, सुर कांटे सहित कई मशहूर फिल्में भी बनाई। यूपी के वाराणसी में मिला 1 दशकों से बंद पड़ा मंदिर, शहर के मदनपुरा इलाके में मिले मंदिर की सफाई और रंगाई पुताई का काम जारी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मौजूदगी में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने अपनी वर्दी भी सीएम को सौंपी। केरल के कोच्चि में यौन शोषण के आरोप में बिजनेसमैन अरेस्ट, एक फिल्म अभिनेत्री ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 8 साल की बच्ची को पुलिस ने अपराधियों के चंगुल से छुड़ाया। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, स्टंट करने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बुलंदशहर के डिवाई कस्बे का मामला, 4 जनवरी को हुआ था दर्दनाक हादसा। पुलिस को बिना सूचना दिए ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद। बदमाश हसनवी के खिलाफ पंजाब में 10, बदायूं में 4, बरेली में दर्ज है कई मुकदमे। दिल्ली में बेंगलुरु के अतुल सुभाष जैसा मामला सामने आया। मुखर्जी नगर इलाके में एक वकील ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर दी। मृतक अपनी पत्नी से चल रहा था तलाक का केस। सूत्रों के मुताबिक खुदकुशी करते समय वो पत्नी से चैट कर रहा था। दोनों के बीच चैट में उसने खुदकुशी करने की बात लिखी और गोली मार दी। पत्नी ने पुलिस को कॉल कर पति की खुदकुशी की जानकारी दी।